हेलो दोस्तों। आज बीएड के पढ़ाई के अंतर्गत आने वाले साइकोलॉजी में जो लर्निंग चैप्टर है उसके अंतर्गत हमें बिहेवियरिस्टिक लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग पढ़ने होते हैं। बिहेवियरिस्टिक लर्निंग के अंतर्गत 3 थ्योरी आते हैं, जिसमें आईपी प्लॉप के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर्स के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और थॉर्नाइड के ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में पढ़ना होता है। तो आज हम आईपी प्लॉप के जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने एक कुत्ते को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज हम इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को 3 फेजेज में पढ़ेंगे। पहला फेज रहेगा जिसमें ये जो है बिफोर कंडीशनिंग, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये बिफोर कंडीशनिंग है कि बिफोर कंडीशनिंग क्या है। फिर उसके बाद जब हम फेज़ 2 पढ़ेंगे तो देखेंगे ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या है। और जब हम लोग पढ़ेंगे, तीसरी जो पढ़ेंगे आफ्टर कंडीशनिंग क्या है। तो इस तरीके से कुत्ते को लेकर के बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जब हम पहले पढ़ते हैं बिफोर कंडीशनिंग में फेज़ 1 में, तो उसमें हमें देखते हैं कि एक कुत्ता होता है जिसके सामने जो एक कमरे में बंद होता है, ठीक है। उस कुत्ते को जब हम भोजन ले जा कर के देते हैं तो कुत्ते का स्लाइवेशन मतलब कि लार टपकने लगता है और वो भोजन करने लगता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। भोजन कुत्ते को दिया जाता है और कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भोजन है उसको यूसियस कहा जाता है, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, कि वो अनकंडीशनल है, उसमें कोई भी शर्त नहीं है। जब भोजन दी जाएगी तो कुत्ते का लार टपकेगा, स्लाइवेशन होगा ही, और जो लार टपकता है उसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन या शर्त लागू नहीं होती है। भोजन दिया गया, कुत्ते का लार टपका, और भोजन को देख करके कुत्ते का लार टपकता है। सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यूसीएस को यहाँ पे फूड जो हो जाता है, यूसीएस हो जाता है, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? किसी भी चीज़ को देख करके हमारे मन में जो प्रतिक्रिया या भाव उत्पन्न होती है वही स्टिमुलस है। यह एक उद्दीपक का काम करता है और हम उसके प्रति आगे बढ़ जाते हैं, या उस चीज़ को ऑटोमेटिक वो चीज़ हो जाता है उस स्टिमुलस को देख करके। इसीलिए फूड यहाँ पे जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है, और लार जो स्लाइवेशन हो रहा है उसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा जाता है। दोस्तों, आगे जब हम देखते हैं तो अब क्या होता है कि जब जो कुत्ता दरवाजे के अंदर या घर के अंदर जो बंद है, अगर हम लोग बेल का आवाज़ बजाते हैं, साउंड करते हैं, तो क्या कुत्ते को स्लाइवेशन होगा? नहीं। जब बेल बजाने से स्लाइवेशन नहीं होता है तो उसको हम लोग न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं, कि कुत्ते को बेल बजाने से जब कोई भी भोजन की प्राप्ति नहीं होगी तो स्लाइवेशन नहीं होगा। तो इसको, बेल साउंड को हम लोग न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3 चीज़ों को देख लेते हैं। फूड जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है, स्लाइवेशन जो हो रहा है कुत्ते को भोजन को देख करके वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, और जो बेल साउंड है वो यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस का काम करता है, कि उसको देख करके कुत्ते का स्लाइवेशन या उसके बजने की आवाज़ सुन करके कुत्ते को स्लाइवेशन नहीं आता है, ठीक है। ये पहला फेज है। जब हम फेज़ 2 में जाते हैं तो यहाँ पे हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग देखेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कंडीशन यहाँ पे लागू करते हैं आईपी प्लॉप। दोस्तों, जैसा कि हमने फेज़ 1 में पढ़ा कि भोजन जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस का काम करता है और उसको देख करके स्लाइवेशन कुत्ते को होने लगती है, लार टपकने लगती है। फिर हम क्या करते हैं कि जो कुत्ता एक कमरे में बंद है, उस कुत्ते को भोजन देने से पहले हम क्या करते हैं कि घंटी बजाते हैं। जब घंटी की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खोलते हैं तो कुत्ते को भोजन देते हैं। फिर कुत्ते जब वो भोजन को देखता है तो उसके मुंह में स्लाइवेशन आने लगती है। दोस्तों, फिर अगले दिन भी हम यही करते हैं कि बेल रिंग करते हैं, फिर दरवाज़ा खोल करके बेल रिंग करके भोजन देते हैं, और कुत्ता के मुँह में स्लाइवेशन आ जाता है, वो भोजन कर लेता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है कि बेल रिंग करते हैं, भोजन रखते हैं, और कुत्ता भोजन को देख करके उसके मुंह में स्लाइवेशन आने लगता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि हम सिर्फ घंटी ही बजाते हैं, सिर्फ घंटी ही बजाएंगे, और कुत्ते को ये बात का पता चल जाएगा कि अब घंटी जैसे ही बजेगी भोजन आएगा, और उसके मुंह से लार टपकना चालू हो जाता है। भोजन मिले या ना मिले,
अभी इसकी कोई बात नहीं है। बस घंटी बजते ही कुत्ते को इस बात की पता चल जाती है कि अब भोजन मिलने वाला है और उसके मुंह में स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहीं से हम लोग फेज़ 3 की बात करेंगे। फेज़ 3 यहाँ पे बात करेंगे जिसमें आफ्टर कंडीशनिंग क्या है। अब घंटी बजते ही कुत्ते को स्लाइवेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ये क्या हो गई, एक कंडीशनिंग स्टिमुलस का काम करने लगा कि कुत्ते को ये बात पता चल गया है कि घंटी जैसे ही बजेगी अब मेरे को भोजन मिलेगा और उसके मुंह में स्लाइवेशन आने लग रहा है। लेकिन अब घंटी बजते ही स्लाइवेशन स्टार्ट हो जा रही है क्योंकि कुत्ते को पता चल गया है कि अब भोजन आने वाला है। और इस तरीके से इसी को कंडीशनिंग स्टिमुलस कहते हैं कि अब यहाँ पे घंटी या बेल की जो रिंग है वो एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है, एक शर्त क्रिएट कर रहा है कि जैसे ही बजेगी कुत्ते के मुंह में स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ तक यही बात हमें पढ़नी थी कि यहाँ पे 3 फेजेज में हम लोग जब पढ़ते हैं, पहला बिफोर कंडीशनिंग, दूसरा ड्यूरिंग कंडीशनिंग और तीसरा आफ्टर कंडीशनिंग, जिसमें बिफोर कंडीशनिंग में हम फूड रखते हैं, कुत्ते को स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ड्यूरिंग फेज में क्या हमने रखा कि बेल रिंग किए, भोजन दिए, कुत्ते को स्लाइवेशन स्टार्ट हो गया, बेल रिंग किए, भोजन दिए, कुत्ते को स्लाइवेशन स्टार्ट हो गया। यही प्रक्रिया हम लोग लगातार अपनाते रहते हैं। आफ्टर कंडीशनिंग क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ बेल रिंग किया, कुत्ते को ये बात पता चल गई कि अब भोजन आने वाला है और बेल की रिंग की आवाज़ सुनते ही कुत्ते को स्लाइवेशन आने लगा। वो भोजन भी नहीं देखा है अभी तक, बेल रिंग होते ही कुत्ते को बात पता चल गया कि भोजन आने वाला है और उसके मुंह से स्लाइवेशन आने लग रहा है, जबकि उसने भोजन को देखा भी नहीं है। तो ये तीन कंडीशन हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंतर्गत। दोस्तों अब आईपी प्लॉव स्कीम में आगे बताते हैं कि एक्सटेंशन एक टॉपिक पॉइंट है, इसके बारे में बताते हैं कि जिसका मतलब होता है एक्सटेंशन मतलब विलोकन, सीखी हुई प्रक्रिया का गायब हो जाना। जैसे इसमें वो बोलते हैं कि फूड को देख करके स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, फूड को देख करके स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, बेल प्लस फूड को देख करके स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाता है और यही प्रक्रिया लगातार चलाई जाती है। अब सिर्फ बेल ही बजाया जाता है और कुत्ते को स्लाइवेशन स्टार्ट होने लगता है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि बेल तो रिंग करते हैं लेकिन कुत्ते को वो भोजन हम नहीं देते हैं। जो बेल रिंग करके भोजन देते थे हम कुत्ते को, अब धीरे धीरे क्या होता है कि हम बेल तो रिंग तो करते हैं लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं देते हैं। अब कुत्ते को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि जो मेरा मालिक है वो बेल रिंग तो करता है लेकिन मुझे भोजन नहीं देता है। तो धीरे धीरे जो उसके अंदर ये चीज़ आ गई थी कि बेल रिंग होते ही उसके अंदर स्लाइवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। अब कुत्ते को इस बात का एहसास हो गया है कि बेल रिंग होने के बावजूद भी उसे भोजन नहीं मिलेगा, तो उसके मुंह में धीरे धीरे स्लाइवेशन क्या होती है, कम आने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बेल रिंग हो भी रही है तो कुत्ते को स्लाइवेशन नहीं होगा क्योंकि उसे पता है कि उसका मालिक उसे भोजन नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से जो सीखी हुई प्रक्रिया थी उसकी, जो बेल रिंग बजा करके फूड दे करके उसको सिखाया गया था कि तुरंत स्लाइवेशन हो जाता था, आज ये नौबत आ गई है कि बेल रिंग होने के बावजूद भी उसको स्लाइवेशन नहीं हो रहा है। तो जो उसकी सीखी हुई बुद्धि थी या प्रक्रिया थी वो अब भूल चुकी है, गायब हो चुकी है। उसे ही एक्सटिंक्शन कहते हैं, विलोकन कहते हैं। दोस्तों होपफुली आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों स्पॉन्टेनियस क्या है, इसी में दूसरा बात आती है स्पॉन्टेनियस मतलब एक चीज़ें होती हैं जो स्वतः हो जाती हैं। जैसे हमारी आँखों की पलकें तुरंत अपने से कोई भी चीज़ आएगी तो झपक जाएगी, पेट से पत्ते गिर रहे हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जैसे झरने से पानी गिर रहा है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। दो चीज़ स्वतः हो रही है, उसमें किसी का हाथ नहीं है, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। लेकिन आईपी प्लॉव स्पॉन्टेनियस के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। ये कहते हैं कि जब पहले सीखी गई कोई प्रतिक्रिया विलुप्त हो जाए लेकिन पूरी तरह वो विलुप्त ना हो और एक समय के बाद पूरा वो वापस आ जाए तो उसे ही स्पॉन्टेनियस की प्रक्रिया कहते हैं। आपको लग रहा है कि कुत्ता भूल गया कि अब कितना भी आप बेल रिंग कर रहे हैं उसको स्लाइवेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि आप बेल रिंग किए और उसको फूड दे दिए तो तुरंत उसके मुंह में स्लाइवेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसे ही स्पॉन्टेनियस की प्रक्रिया कहते हैं कि कोई भी चीज़ पूर्णतः गायब नहीं होती है, एक समय के बाद अचानक से वो प्रकट हो जाती है, उसे ही स्पॉन्टेनियस कहते हैं।
तीसरा जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जनरलाइजेशन मतलब होता है सामान्यीकरण। इसमें इन्होंने समझाने का कोशिश किया आईपी प्लॉप साहब ने कि एक बार अनुकूलन स्थापित हो जाए तो जीव मूल अनुकूलित उत्तेजना के समान उत्तेजना के प्रति समान प्रतिक्रिया दे सकता है। मतलब एक बार जब व्यक्ति अनुकूलित हो जाता है, जब यह कुत्ता जो अनुकूलन मतलब कि उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट कर लेता है कि बेल रिंग होते ही फूड आएगा और उसके मुंह से स्लाइवेशन होने लगती है। फिर क्या होता है कि समय आता है कि बेल रिंग होने के बावजूद भी उसके अंदर स्लाइवेशन नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि उसका मालिक उसे फूड नहीं देगा। तो जो एनिमल है या जो जीव है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने वाली एक्शंस के अकॉर्डिंग जब खुद को समायोजित कर लेता है तो उसे ही जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक विभेदन की प्रक्रिया यहाँ पे पढ़ते हैं। विभेदन में डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि स्वयं की चीज़ों को अन्य चीज़ों से विभेद करना ही विभेदन कहलाता है। दोस्तों, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे बहुत सारे भीड़ में जब उसकी माँ की आवाज़ वो जब सुनता है तो अपनी माँ की तरफ ही दौड़ा चला जाता है। भले ही वहाँ पे और भी औरतें बैठी हुई हैं और वो उसी माँ की आवाज़ की तरह ही बोलती हैं, लेकिन वो उन लोगों के पास न जा कर के अपनी माँ की आवाज़ सुन करके अपनी माँ के पास ही जाता है। जो कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसको पता नहीं होता है कि माँ की आवाज़ कैसी है नहीं है, तो लेकिन फिर भी वो इस बात को डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि उसकी माँ की आवाज़ कौन सी है। तो इसे ही विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं कि व्यक्ति अपने उद्दीपक को स्वयं पहचान लेता है। जीव अपने उद्दीपक को पहचान लेता है कि उसे कौन सी स्टिमुलस है जो उसे प्रभावित कर रही है। और इसी में जब आगे पढ़ते हैं तो इसमें होता है हाई ऑर्डर कंडीशनिंग। इसका मतलब होता है कि जब एक उद्दीपक की जगह दूसरे उद्दीपक का स्थान ले लेता है तो इसे ही हाई ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि जब हम कुत्ते के कमरे में जाते थे तो बेल रिंग करते थे और कुत्ते को फूड ले जा करके देते थे तो उसके मुंह में स्लाइवेशन आने लगता था। एक टाइम ऐसा हुआ कि बेल रिंग करते ही कुत्ते का स्लाइवेशन स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसका मालिक फूड लेकर के आ रहा है। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बेल की रिंग करने के बजाय अगर कमरे का लाइट ऑन कर दें और तब फूड दें तो धीरे धीरे कुत्ते को इस बात का पता चल जाएगा कि जैसे ही लाइट जलती है मेरा मालिक फूड लेकर के आता है और उसे खाने को देता है। तो इस तरीके से लाइट जलने के बाद ही कुत्ते को धीरे धीरे स्लाइवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हम अब क्या हुआ कि जहाँ बेल हम लोग रिंग करते थे, अब लाइट के जलते ही कुत्ते के मुंह में स्लाइवेशन आने लग रहा है। तो अब बेल से शिफ्ट करके लाइट पे चली गई तो यहाँ पे एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस पे शिफ्ट कर गया, तो इसी को हाई ऑर्डर स्टिमुलस कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग आईपी प्लॉप के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पढ़ते हैं। यह एक बेवरिस्टिक थ्योरी है और ये एग्जाम में बीएड के एग्जाम में ज़रूर आता है और ये भी पूछता है कि आईपी प्लॉप के जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों, यह जो है इस सिद्धांत को शिक्षा में लागू करके बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छी आदतें, समायोजन कौशल और अनुशासन विकसित करने की में मदद मिलती है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोग आईपी प्लॉप के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। थैंक यू।